दोस्तों, स्मॉल कैप फरारी से भी तेज भागता है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप छोटी कंपनियां होती है, जिसके चलते इसका ग्रोथ होने का चांस ज़्यादा होता है। इसीलिए स्मॉल कैप फरारी से भी तेज भागता है। तो आप कमेंट में बताओ कि आप फरारी चलाओगे या डर कर उतर जाओगे। लेकिन अगर मैं गिरावट की बात करूं तो यही ये स्मॉल कैप गिरावट में ताश की पत्ते की तरह टूटकर बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप छोटी कंपनियां होती है जो गिरावट में ज़्यादा गिरती है। मान लो कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और बाजार गिरा और आपका 1 लाख रुपए का वैल्यू 70,000 दिखने लगा, और ये 70,000 देखकर अगर आप डर कर बेच दोगे तो लॉस आपका पक्का है। लेकिन अगर आप यहाँ पर गिरते हुए बाजार में इन्वेस्टेड रहते हो, अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखते हो, तो यही 70,000 आगे चलकर धीरे धीरे 1.5 लाख बनेंगे और उसके आगे चल के 2 लाख 3 लाख तक भी बन सकते हैं। लेकिन कब? जब आप इन्वेस्टेड रहोगे तब। अब सवाल ये आता है कि क्या स्मॉल कैप रिस्की है? तो देखो, स्मॉल कैप यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको भारी नुकसान दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप छोटी कंपनियां होने के चलते यहाँ पर शुरुआती दौर में ज़्यादा गिरती है। मान लो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पर बाजार क्रैश किया तो 5 से 10% का गिरावट कभी भी देखने को मिल सकता है। यहाँ अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो तो इस बात को आप गांठ बांध लो कि ये स्मॉल कैप में 5 से 10% की गिरावट के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन यही गिरावट, अगर मान लो कि इस गिरावट पे अगर आप यहाँ पर एसआईपी के साथ साथ थोड़ा टॉपअप करते हो, थोड़ा लमसम करते हो, तो आप इस गिरावट का फायदा उठा पाओगे। अब देखो, इससे फायदा क्या होता है कि ये स्मॉल कैप गिरावट में ज्यादा गिरती है, जिसके चलते स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एनएवी काफी सस्ता हो जाता है, और उस डीप में अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको एनएवी ज्यादा मिलता है, और वहां से जब बाजार में तेजी आता है ना, तो वही डीप में किया गया खरीदारी आपको 1 से 2% ज्यादा रिटर्न बनाकर देता है। तो अगर आप चाहते हो स्मॉल कैप को, जो ये स्मॉल कैप को रिस्क को एक्स में बदलना, तो हर एक गिरावट पे आप खरीदारी करना शुरू कर दो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पर पैसा ना हो तो क्या करें? तो अगर आपके पास गिरावट पर खरीदारी करने के लिए पैसा नहीं है तो भी आप गिरते हुए बाजार में अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखो। मान लो कि आप लगातार एसआईपी करते हो, तो ऐसा बहुत सारे एसआईपी का डेट होगा जो गिरते हुए बाजार के दिन ही एसआईपी का डेट होगा, और गिरते हुए बाजार में ही एसआईपी के जरिए ही आपका खरीदारी होगा, जिसके चलते भी आपको लंबे समय में फायदा मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि क्या स्मॉल कैप रिस्की है? तो देखो, स्मॉल कैप यहाँ पर तो रिस्की होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्मॉल कैप रिस्की नहीं, बल्कि गलत टाइम पर एग्जिट करना ही रिस्की होता है। बहुत सारे लोग हैं जो गलत टाइम पर एग्जिट कर देते हैं और उसको रिस्की बनाकर अपना नुकसान कर लेते हैं। स्मॉल कैप में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो कम से कम 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप 7 साल का समय देते हैं तो आपको कभी भी यहाँ पर जीरो रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ कोई भी ऐसा स्मॉल कैप फंड नहीं है जो 7 साल में आपको जीरो रिटर्न बना कर दे। हर एक स्मॉल कैप फंड होंगे जो आपको बेहतर रिटर्न दिए होंगे। देखो, मैंने ज़्यादा बताया, 3 साल में भी कोई स्मॉल कैप फंड अपने इन्वेस्टर को निगेटिव रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। इसलिए जब भी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करो तो कम से कम 7 साल का समय रखो। 7 साल में आपको स्मॉल कैप फंड बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। लेकिन रुको जरा, कुछ लोग गलती ये कर रहे हैं कि स्मॉल कैप फंड से 6 महीने 1 साल में तगड़ा रिटर्न खोज रहे हैं, जो कि गलती नहीं, बड़ी गलती है। ये कोई बैंक एफडी नहीं है कि आपको हर 1 साल रिटर्न बनाकर देगी। ये अपने इन्वेस्टर के
वो निचोड़ती है, अपने इन्वेस्टर को विश्वास तोड़ती है और ये लंबे समय में ही बड़ा पैसा बना कर देती है। देखो, अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाओगे तो फिर आप स्मॉल कैप में नुकसान कर लोगे। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर जब जब क्रैश होता है ना तो स्मॉल कैप लार्ज कैप मिड कैप से ज़्यादा गिरता है। मान लो कि लार्ज कैप 1% गिरेगा तो स्मॉल कैप यहाँ पर 2% तक गिर सकता है। लेकिन ठीक इसके उल्टा, जब बाजार में तेजी होगा ना तो लार्ज कैप 1% चढ़ेगा तो स्मॉल कैप 2.5 से 3% तक चढ़ सकता है। मतलब गिरावट पे ज़्यादा गिरता है और तेजी में ज़्यादा तेजी दिखाता है। तो अगर मैं आपको क्लियर बताऊं तो अगर आप लंबे समय का इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपको बेफिक्र होकर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के गिरावट से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए और हर एक साल स्मॉल कैप फंड से आपको बेहतर रिटर्न की उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी साल स्मॉल कैप आपको 0 रिटर्न बना के देगा तो किसी साल आपको निगेटिव में भी रिटर्न बना कर देगा और किसी साल आपको इतना ज़्यादा रिटर्न बना कर दे देगा कि आप सोच नहीं पाओगे। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पर 2020 की गिरावट के बाद जो कोरोना काल में गिरावट हुआ था, उस गिरावट के बाद स्मॉल कैप ने यहाँ पर 60 से 70% का जंप लगाया था और अपने इन्वेस्टर को, पैसे को बड़ा प्रॉफिट दिया था। तो अगर जब जब ये स्मॉल कैप में गिरावट होता है उसके अगले साल बड़ा जंप देखने को मिलता है। अब मान लो कि पिछले 1.5 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है तो हो सके अगले 3 महीने और रिटर्न ना बने, अगले 6 महीने तक और रिटर्न ना बने, लेकिन उसके बाद एक तूफानी तेजी स्मॉल कैप में आने वाला है और उस तेजी में वही लोग पैसा बनाएगा जो इस गिरते हुए बाजार में अपने SIP को कंटिन्यू रख रहे हैं और अपने SIP के साथ साथ टॉप अप कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं। वही लोग बाजार की तेजी में सबसे बड़ा पैसा बनाएंगे, क्योंकि ये कहावत है, जितना ज़्यादा आप गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो जितना ज़्यादा पैसा आप स्मॉल कैप में डाल के रखोगे तेजी में उतना ही बड़ा आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन लोग गलती क्या कर रहे हैं कि गिरावट को देखकर और स्मॉल कैप से यहाँ पर फ्लेक्सी कैप के तरफ में, हाइब्रिड फंड के तरफ में भाग रहे हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप को छोड़कर फ्लेक्सी कैप के तरफ में भाग रहे हो तो आप पछताओगे। क्यों? क्योंकि देखो, फ्लेक्सी कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 14 से 15% का रिटर्न की उम्मीद करो, लेकिन स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 17 से 18% तक की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हो, लेकिन अगर वो फंड अच्छा किया तो 20% से ऊपर का भी रिटर्न बनाकर देने का दम रखता है। इसीलिए मेरे दोस्त, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, कम से कम 7 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो आपको बेफिक्र होकर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफ़ी तेजी से ग्रो करा सकता है और आपको 1 साल 2 साल पहले ही आपका गोल अचीव करके आपको देने का दम रखता है। जी हाँ, ये है स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की पावर। तो क्या आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।